everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Price consumption curve. Price effect और price consumption curve. देखिए अभी हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा और जब हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा तो हमने ये देखने की कोशिश की कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस इनकम की वजह से उसके कंजम्पशन पे क्या चेंज आता है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. सेम वे अगर हम प्राइस इफेक्ट की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि अगर प्राइस चेंज होता है तो उससे कंज्यूमर का कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. केवल प्राइस में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स गुड का प्राइस चेंज कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट है, हमारी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, एंड देयर इज नो अदर चेंज इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन द इकोनॉमी. द ओनली चेंज विल बी इन द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स. केवल प्राइस ऑफ गुड एक्स में चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से जो भी कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व. प्राइस कंजम्पशन कर्व मतलब प्राइस की वजह से कंजम्पशन पे जितना भी चेंज होगा उसका हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, इतना समझ में आया कि प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है. प्राइस कंजम्पशन कर्व ट्रेसेस आउट द प्राइस इफेक्ट. इट शोज हाउ द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स विल अफेक्ट द कंज्यूमर परचेज ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, money income, and other factors like the determinant of demand, taste and preference. Everything is constant. Only thing we are changing is the price of good X. इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस इफेक्ट. यानी कि जब प्राइस एक गुड का चेंज होगा तो हाउ इट विल इम्पैक्ट द कंजम्पशन पैटर्न. तो देखते हैं, ड्रॉ कीजिए पैनल. This is good X, this is good Y. ओ, ठीक है, तो लेट्स से बजट लाइन है ये हमारी. दिस इज आवर बजट लाइन. ठीक है, ए बी, एंड ये जो मेरा ए बी बजट लाइन है इस पे जो मेरा इक्विलिब्रियम है, ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, इसका नाम दिया Q. हमें कितना, मैं इतना X कंज्यूम कर रही हूँ, इतना Y कंज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, सो अभी तक मैंने क्या बताया, एट पॉइंट Q पॉइंट पे क्या है, मेरा इक्विलिब्रियम है और मैं OX अमाउंट ऑफ X कंज्यूम कर रही हूँ एंड OY अमाउंट ऑफ Y कंज्यूम कर रही हूँ. नाउ लेट्स से जो प्राइस ऑफ गुड X है वो कम हो जाता है, प्राइस ऑफ गुड X कम हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, दैट ही कैन परचेज मोर क्वांटिटी विद द सेम बजट. तो मेरी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. कैसे रोटेट होगी देखते हैं. देखिए Y के कंजम्पशन पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केवल X के कंजम्पशन पे डिफरेंस आएगा. मैं X के ज्यादा क्वांटिटी जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज माई न्यू इक्विलिब्रियम.
और न्यू इक्विलिब्रियम पे मैं इतना x कंज्यूम कर रहा हूँ, इतना y कंज्यूम कर रहा हूँ, x1 y1। लेट्स से फिर से मेरे प्राइस जो है वो कम हुए गुड x के, प्राइस कम हुए तो फिर से क्या होगा, इट विल रोटेट। ठीक है, इस तरीके से रोटेट हुआ। और आप चाहे तो बहुत छोटे छोटे आईसी भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका डायग्राम जो है वो नीट दिखे। इतना सा भी आईसी बना सकते हैं। एस इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है और वाई का कंजम्पशन कम होता जा रहा है। ये क्या हो गया मेरा, दिस इज y2 एंड दिस इज x2। लेट्स से फिर से प्राइस कम हुआ, फिर से मेरी बजट लाइन जो है वो रोटेट हुई और कुछ इस तरीके से मेरी बजट लाइन जो है वो दिख रही है अब। एंड नाउ लेट अस जस्ट ड्रॉ द आईसी। दिस इज आईसी और इस पे मैं मेरा x का कंजम्पशन जो है वो x3 हो गया और y का कंजम्पशन जो है वो y3 हो गया। Q R S T, these are my equilibrium points। इनको मैं कनेक्ट करती हूँ तो कुछ ऐसी सी मेरी पीसीसी की शेप आएगी। ठीक है, सो व्हाट इज द पीसीसी। मैंने ये थोड़ा जल्दी इसीलिए भी करा दिया बेटा क्योंकि मैंने इनकम कंजम्पशन कर्व बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो दिस इज पीसीसी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस जो कंजम्पशन कर्व होता है वो हमको प्राइस इफेक्ट बताता है। यानी कि अगर हमारे जो प्राइस ऑफ गुड एक्स का बढ़ेगा या कम होगा, जो प्राइस ऑफ गुड एक्स जब मेरा चेंज होगा तो वो किस तरीके से कंजम्पशन को इम्पैक्ट डालेगा वो मुझे इसमें बताना है। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ गुड वाई, इनकम, taste, preferences, price of related goods, everything else is constant. The only thing which is changing is the price of good X। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व आ गया। What is the price consumption curve? Price consumption curve is the locus of all equilibrium points। जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उन सबका लोकस है कंज्यूम्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो चेंज हुआ और प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंज होने की वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो रोटेट हुई। और जब हमारी बजट लाइन रोटेट हुई तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब हम ज्यादा कमोडिटी को अफोर्ड कर सकते हैं तो हम एक न्यू बंडल की तरफ पहुंचेंगे। न्यू बंडल की तरफ पहुंचने का मतलब है कि हम एक न्यू आईसी की तरफ पहुंचे और न्यू आईसी का मतलब हम न्यू इक्विलिब्रियम में पहुंचे। और जब हम न्यू इक्विलिब्रियम में पहुंचे तो हमें न्यू क्वांटिटीज मिली। ठीक है, एंड व्हेन वी गॉट द न्यू क्वांटिटीज, जब हमको नई क्वांटिटी मिली देन व्हाट वी डिड, हमें ऑप्टिमम क्वांटिटी मिली। और इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता गया हमें हर बार एक नई क्वांटिटी मिलती गई और जैसे जैसे नई क्वांटिटी हमको मिलती गई हमने उन पॉइंट्स को एक ड्रॉ किया और बाद में सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। हर इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा पीसीसी बन गया है। इसीलिए कहा गया कि पीसीसी इज लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। जैसे जैसे प्राइस चेंज हुआ कंज्यूमर ने एक नए इक्विलिब्रियम पे पहुंचा और जब वो नए इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, जब हमने उसको ज्वाइन कर दिया देन इट इज नोन एज द पीसीसी। अब पीसीसी की शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ पीसीसी कैसी है इसमें, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी का मतलब क्या होता है कि जब मेरा प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, कम के एनमनेस केस में व्हेनेवर द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस तो जो कंज्यूमर है ही परचेजेस लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जैसे जैसे कंज्यूमर क्या
जो प्राइस है गुड का वो कम होता जा रहा है, तो वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है। पहले ओ एक्स था, ओ एक्स से ओ एक्स वन हुआ, फिर ओ एक्स वन से ओ एक्स टू हुआ, ओ एक्स टू से ओ एक्स थ्री हुआ, लेकिन जो मेरे वाई का कंजम्पशन है वो कम होता जा रहा है। जैसे वाई से वाई वन हुआ, वाई वन से वाई टू हुआ, वाई टू से वाई थ्री हुआ, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो एक गुड का ही बढ़ रहा है। यानी कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स इज फॉलिंग, the consumption of only good X is increasing and other is not increasing. That is why my PCC is downward sloping. और जो मेरा PCC जो downward sloping है, when I'm saying that price is decreasing and quantity consumed is increasing, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस गुड की जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक का क्या मतलब है, demand is greater than 1. Price elasticity of demand is elastic and price elasticity of demand is greater than 1. Price elasticity of demand is greater than 1. इस चीज से हम एक और conclusion को draw कर सकते हैं। Whenever the price elasticity of demand is greater than 1, we can draw one conclusion कि जब भी price change होगा, तो जितना प्राइस चेंज होगा उसके कंपैरिजन में मेरा प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होगी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्राइस चेंज 10% से हो रहा है, तो हो सकता है मेरा जो क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज है वो 30% से आए। ठीक है, सो वेन एवर दिस विल बी द सिचुएशन दैट देर इज द चेंज एंड देर इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, देन इट इज नोन एज द इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, और इसमें यही हुआ है कि हमारे प्राइस में चेंज कंपैरेटिवली कम आया है और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो ज्यादा आ गया है। तो इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, और अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नो डाउट, बट इट इज वन ऑफ द शेप। क्या इसकी और शेप्स भी पॉसिबल हैं? क्या पीसीसी की और शेप्स भी पॉसिबल हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेट अस जस्ट सी कि जो पीसीसी की दूसरी शेप। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। I have target of finishing each and every topic of economics. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.